अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआ में मुझे याद रखें। अच्छा जी, तो टाइम हो चुका है माशाल्लाह से, सुबह के 4 बज चुके हैं और मैं अब करने लगी हूँ रेडी अपनी ईद के लिए कुछ मीठा, क्योंकि हर ईद पे हम अपने लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं। तो आज आप सबको सबसे पहले मेरी तरफ़ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और अल्लाह ताला आपका दिन खुशियों से गुजारे, परेशानियां दूर करे आपसे, और कोई भी परेशानी आप सबके नज़दीक ना आए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला इस ईद के सदक़े सब के बिछड़े हुओं को मिला दे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे। आमीन। मेरे प्यारे से बेटे समर और रजब को भी आप सब की तरफ से ईद मुबारक, और आप सब को उन दोनों की तरफ से ईद मुबारक। और अभी मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, और कस्टर्ड के लिए मैंने दूध रख दिया इसके ऊपर चूल्हे। और कस्टर्ड मैंने बनाना है, ये मैं एक तरफ से मैंने घोल लिया। स्ट्रॉबेरी वाला हमारा कस्टर्ड है, और साथ में हमने कुछ और इसके लिए रेडी किया हुआ है, मैं अभी आपको बाद में दिखाती हूँ। बस अभी मैं आपसे एक बात शेयर करूँगी, तो उम्मीद है कि आप उस बात से मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। अच्छा जी, कस्टर्ड हमारा हो चुका है माशाल्लाह से रेडी, और इनको अब हम सर्व करते हैं ये खूबसूरत सी प्यालियों में। और बच्चे भी आने वाले हैं, क्योंकि अभी वो वहाँ से आए नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और साथ में हमने बनाई है खूबसूरत सी मज़े की ये जेली, और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ट्राई की है। और वैसे मुझे ये नहीं पता कि इसको सर्व कैसे करते हैं। अभी पहले रख के इसको गरम गरम डालना है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। मैं इसको अंदाज़न क्या करूं, ये ना हो कि मैं डालूं तो ये फिर पतली हो जाए। अब तो माशाल्लाह से शीशे की तरह हो गई है माशाल्लाह से। बहुत ही, कैसे दिखाऊं आपको, हाथ के साथ ही उठा के दिखाती हूँ। बहुत मज़े की जेली हो गई। तो साथ हम इसको सर्व करते हैं। मैं कोई बर्तन ले लूँ। अभी जी ये कस्टर्ड का जो था एक पैकेट मुझे कम पड़ा, फिर मैं जल्दी से, ये अभी 5 बजे दुकान अच्छा भला शुक्र है कि खुली हुई थी, मैं दौड़ के एक और पैकेट लेके आई हूँ। तो माशाल्लाह से, और साथ में इसकी हम और भी अच्छी गार्निशिंग करेंगे। आज का व्लॉग मैं आपको ईद समझ के नहीं बना रही, मैं अपनी डेली रूटीन के हिसाब से बना रही हूँ। अगर मैं ईद समझ के व्लॉग बनाती तो मुझसे बनाया ही नहीं जाना था, क्योंकि इसीलिए मेरा चांद रात को व्लॉग नहीं आया। मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं व्लॉग बनाऊँ। तो बस ऐसे ही इंसान परेशानियों में घिरा रहता है, कोई पता नहीं चलता क्या हो रहा है उसके साथ। आप सब के लिए मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। और आज रमज़ान की आखिरी रात थी, और पहले मैं थोड़ी देर बाज़ार जाना था अबीहा के लिए, वहाँ से वापस आके मैंने आप सब के लिए बहुत ख़ुसूसी दुआ की है अल्लाह ताला से। तो दुआ बस कहते हैं, दुआ आप ज़रूरी नहीं कि जाए नमाज पे बैठ के मांगे, दुआ तो आप कहीं भी मांग सकते हैं, दिल से मांगनी चाहिए। बस दुआ का असर जो है वो मेन दिल पे होता है। अच्छा जी, तो माशाल्लाह से ये इतनी प्यालियों में आया। 1 kg ये दूध था, और इसके ऊपर मैं अब क्या गार्निशिंग के लिए मैं क्या करने लगी हूँ, ये देखें जी, ये है हमारा चॉकलेट वाला केक, ब्राउनीज़ जिसको कहते हैं। और इसमें मैंने आज ना वो ये जानबूझ के ये लिया, मैं कह रही थी कि इसमें सारे फ्लेवर आएँ, क्योंकि ये देखें जेली जो है वो किस फ्लेवर में, बनाना के फ्लेवर में, मुझे ग्रीन कलर की पता नहीं, बनाना ही। तो ये देखें, तो ये मैं सिर्फ ना दरमियान में रखना चाह रही हूँ ऐसे, क्योंकि और कस्टर्ड हमारा था वो क्या इसको कहते हैं, स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में, या मैंगो लेना था, लेकिन मैंगो फिर मुझे मिला नहीं, तो मैंने स्ट्रॉबेरी ही रखा। और केक हमारा है चॉकलेट। तो ये तीनों फ्लेवर जो हैं इसमें आ चुके हैं, और बड़ा मज़े का लग रहा है। चीज़ खाने को तब भी दिल करता है जब चीज़ शक्ल उसकी देखने में अच्छी हो। तो आप सब ने अपने अपने घरों में आज क्या बनाया, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो ये खैर
एक दफ़ा पहले बनाया था एक ईद पे, उसके बाद ये दूसरी दफ़ा बनाया। पिछली ईद पे हमने कुछ नहीं बनाया था क्योंकि मेरे बेटों की तबीयत ख़राब थी, तो फिर मेरा टाइम ही नहीं था कि मैं बाकी कामों से फुर्सत नहीं थी कुछ, तो फिर इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो हमें साथ वालों के घर से खीर आ गई थी और खीर आज भी हमें आएगी। आज हमें साथ वालों के घर से नहीं आएगी, आज हमें गांव से आएंगे मेरे अब्बू देने के लिए खीर। और ये अच्छा, मैं अपनी साइंस लड़ाने लगी हूँ। मैं इस पे ना अभी कुछ नहीं डालने लगी, वो इसलिए कि मेरा जहन है कि इस पे अभी मैं कुछ ना डालूँ, मैं इस पे इसको ठंडा होने के लिए रखूँ, बाद में इसमें मैं वो अपनी ये जो जेलियाँ हैं वो बाद में डालूँ। उतनी देर में आपसे बात डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी, तो किचन को भी मैंने कर लिया नीट और मोटर चला दी है ताकि बच्चों को आके परेशानी का सामना ना करना पड़े। और अभी मेरा एक काम रहता है कि मैंने जैन के कपड़े प्रेस करने जो कि उसने नमाज के लिए पहनने हैं। और बस ये अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाह रही थी कि परेशानियां जो होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ होती हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब मेरे लिए इतना परेशान होते हैं। पता नहीं क्यों मेरा दिल कभी कभी ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे लिए मुझे दुआएं देते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। उसका मैं आप सबसे कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। और आप सबको मैं यही कहूँगी, आज का दिन जो है ईद का खुशी का दिन है, बच्चों हर घर में खुशी का दिन है। और मेरे समर और रजब के सब बाद हमारी पहली ईद है, और जो पहली ईद होती है वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां लेके आती है। हज़ारों ईदें आ जाएंगी, लेकिन दिल में सवाल यही आता है कि क्या ये कभी वापस नहीं आएंगे, क्या इनको कभी हम हाथ नहीं लगा सकते, क्या इनसे मैं कभी बात नहीं कर सकती, क्या मैं इनको कभी देख नहीं सकती। ये दिन ऐसा होता था कि आज के दिन मैं चांद रात को निकलती थी इनके लिए, और इनको मैं साथ ही ले जाती थी, वहाँ पे मैं बिठा के इनके दादों के पास या कहीं तो बाज़ार जाके अपनी पसंद के। और मैं पूरा बाज़ार फिरती थी, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता था तो मैं लेती थी, वरना मैं नहीं लेती थी। फिर मैं इसके पापा को कहती फिर हमें बाज़ार लेके चलो। और ये एंड वाले दिन जो होते थे ना रमज़ान के, वो मैं इनके कपड़े ढूंढने में लगाती थी। मैं कहती थी ये इनको मैं ऐसे कपड़े ला के दूँ जिसमें ये ईजी भी हों और प्यारे भी लगें। और जगह जगह पे कपड़े पड़े होते हैं और जगह जगह पे सूट पड़े होते हैं। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं कोई ऐसा कपड़ा इनको ला के दूँ जो ये एक नज़र में देखते ही मुझे पसंद आ जाए। और बहुत सारे खूबसूरत कपड़े होते थे कि कुछ डबल शर्टें, कुछ ये वो, कुछ वो, कुछ वो, कुछ पैंटें। मेरी कोशिश होती थी मैं इनको पैंटें ना ला के दूँ। मैं इनको पैंट भी अगर ला के मैंने एक दो दफ़ा दी है तो वो भी ऊपर उसके अंदर इतना अच्छा इलास्टिक कवर किया होता था। एक हल्की पैंटें होती वो वाली नहीं थी वो। तो हमेशा मेरी कोशिश थी कि मैं इनको अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनाऊँ, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे। और अब तो आज फिर मैं जब गई हूँ तो उस बाज़ार में उस घर में हम 2-2.5 साल गुजार के आए हैं, और वो बाज़ार नज़दीक था, बिल्कुल साथ था, गली मुड़ते ही। तो मैं हर चीज़ इनकी फ़ौरन वहाँ से लेके जाती थी लेने। तो वहाँ पे आज एक हमारी बहुत बड़ी ना बाज़ार में एक शॉप है ये कॉस्मेटिक्स की, वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मुझे वैसे ही जनरल मुझे पूछा कि और बाजी कहाँ चली गई, आप तो कभी अब नज़र नहीं आई। तो मैंने उनको कहा नहीं, हम भाई दूर चले गए ज़रा। तो आप ठीक हैं भाई, ठीक हैं, बच्चों का क्या हाल है, और वो जो आप 2 छोटे छोटे ट्विन्स लेके आती थी उनका क्या हाल है, अब तो चलने फिरने लग गए होंगे। तो एकदम से मेरे दिल को धचका लगा कि देखो दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बीमार भी हैं, दुनिया से चले भी गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस क्यों होता है कि इनको क्यों लोग याद करते हैं, इनका क्यों मुझसे पूछते हैं। और मैं पहले चुप हो गई, तो फिर मैंने जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता तो पहले मुझसे बात ही नहीं की जाती, तो मैं चुप हो जाती हूँ। बाद में मुझे फिर बताना पड़ता है। जब मैंने उसको बताया तो बड़े परेशान हुए।
नहीं बाजी, वो तो अच्छे भले थे, उनको क्या हो गया एकदम से, वो तो अच्छे भले, आप उठा के लेके आती थी, एक आपकी बेटी ने उठाया होता था। मैंने उनको फिर एक ही बात कही, मैंने कहा भाई मैंने बस उठा लिए जितने उठाने थे, वो अब अल्लाह ताला की पनाह में चले गए हैं। मैंने तो जितना उनको संभालना था, उठाना था, अपनी जान से ज़्यादा उनके साथ किया, अपनी जान से ज़्यादा हिम्मत दिखाई, और कभी मैं बैठी नहीं। एक दफ़ा का ऐसे ही हुआ कि हम मेडिसिन लेने जा रहे थे, उस वक्त हम कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे पिंडी नहीं, इस्लामाबाद जा रहे थे, और हम घर से निकलने लगे तो रास्ते में हमें बारिश हो गई। ओए होए, वो बारिश इतनी हुई कि हमें रास्ते से कोई रिक्शा भी ना मिले, और जो कोई रिक्शा है वो भी भीगा हुआ। तो मैंने जल्दी से अपनी समर मेरे पास, दोनों ही थे, रजब एक पापा के पास था, तो हम किसी साए के नीचे खड़े हो गए। तो जब एक दो पानी की बूंदें उनके मुंह पे पड़ी तो एकदम से ऐसे हिले, तो वो बातें छोटी छोटी याद आती हैं। तो मैं एकदम से, मैंने कहा इनको पता चल गया कि हमारे ऊपर पानी गिरा, तो मैंने जल्दी से उसके ऊपर ना शॉपर कर दिया, खाली शॉपर लेके एक दुकानदार से। तो फिर उसने हमें जगह दी कि आजो बाजी बच्चों को अंदर लेके बैठ जाओ। तो मैं अपनी बात बताने लगी हूँ कि मैंने कभी धूप छाँव, गर्मी सर्दी बारिश कभी कुछ नहीं देखा था, लेकिन बस वो चले गए। मेरी इतनी मेहनत जो है ना, वो कहते हैं ना, इंसान कहीं पैसे लगा देना तो बंदा कहता है कि हाँ मेरे पैसे लग गए, मैंने भूल जाएंगे अगर ये चीज़ मैंने मिल जाए, और जब वो चीज़ नहीं ना मिलती तो सारी ज़िंदगी वो पछतावा रहता कि हाँ मैं इतने पैसे भी लाए थे, मेरा कख नहीं रहा। तो वो हिसाब है कि मेरी इतनी मेहनत जो थी वो रंग नहीं लेके आई, कामयाब नहीं हुई। बस मेरी आज के दिन आप सबसे यही दुआ है, आप सबसे यही गुजारिश है कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह ताला मुझे सुकून दे, अल्लाह ताला मुझे सब्र दे। और आज का व्लॉग मैंने पक्का नियत करके बनाया है अभी कि मैंने परेशान नहीं होना, मैंने रोना नहीं है, मैंने आपको हंसी खुशी आपसे बात करनी है। और अगले व्लॉग का मुझे पता नहीं है, उम्मीद है कि मैं, कोशिश यही है कि मैं आप सबसे हंस के बात करूं। बस ये दिन है, ये दिन ऐसा होता है, ये दिन ऐसा होता है कि ये दिन ऐसा होता है कि वो बहुत सारी कमियां लेके आता है। दिन होता तो खुशी का है, लेकिन ये खुशी जब होता दिन खुशी का, लेकिन सारी ज़िंदगी की जो कमियां होती हैं ना, वो ये दिन लेके आता है। तो इसलिए सॉरी, इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है, बात कुछ करता है, हो कुछ जाती है। और एंड पे मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ, मेरे समर और रजब की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक कबूल हो, और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में मुझे याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये है हमारे हमसायों की ईद, और उनकी बेटी की ये ईदी है, और साथ में ये दो मेहंदियाँ, और साथ में ये कस्टर्ड हमारा माशाल्लाह से रेडी हो गया। अभी हाँ, ये इधर भी देखे आ जाके। और ये सारा हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। ये मिल जाएंगे तो